मम्मी पापा को ज्यादा तकलीफ होता है। हम लोग कभी कभी लेट से घर चल जाते हैं तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। ये सब अगर मम्मी पापा को पता चलेगा ये सब स्कीम आया हुआ है तो दे विल फील मोर सेफ। लाइक स्पेशली इन बिहार हम लोग देखते हैं कि लॉ को लोग बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं। लाइक अगर पुलिस हो नहीं हो उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता है। दे मोस्टली फील लाइक जेल भी जाएंगे तो क्या होगा, तुरंत निकल ही जाएंगे। हाँ, बहुत हद तक वो पाया जाएगा क्योंकि उन लोग को भी कहीं ना कहीं वो डर रहेगा कि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हम भी अकाउंटेबल रहेंगे। अगर पकड़ में आए तो उन लोग को पनिशमेंट दिया जाएगा। नमस्कार, मैं साकिब कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब बिहार के होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने एक नया नियम लाया है। बिहार में जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, बहन बेटियां जो हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए बिहार पुलिस की तरफ से अब एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है। आप मेरे पीछे ये तस्वीर भी देख सकते हैं, पटना वुमेन कॉलेज की ये तस्वीर है, जहां पर तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद हैं और लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह नया नियम लाया गया। और ऐसे में बिहार के डीजीपी ने भी, विनय कुमार ने भी कहा है कि आने वाले समय में 2000 स्कूटी खरीदे जाएंगे और महिलाओं को, यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी है उनको नियुक्त किया जाएगा। मैम, ये बताइए कि अब जब बिहार सरकार ने यह फैसला किया है, ऐसे में आप लोग जब सुरक्षा दे रहे हैं तो किस तरीके से लड़कियों को सेफ्टी फील हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। कल तो बच्ची यहाँ गड़बड़ा गई थी, हम लोग को उसको गार्जियन को फोन करके बुलवाए और बच्ची को सपोर्ट किया। यहीं से रो रही थी जी, हम लोग सपोर्ट किए बच्चा को। गार्जियन बहुत खुश हुआ लोग। इस तरह के बात कैसा रिस्पांस मिल रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से? जो बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी तो बहुत मैंने सब कॉलेज में हम लोग घूम घूम के देते हैं। जी, सारे कॉलेज कहाँ कहाँ जा रहे हैं? मैनपुरा में जाते हैं, बीएमएस कॉलेज है जी, यहाँ, और सब सारा कोचिंग है, जितना कोचिंग लड़की को चल रहा है। तो आप लोग की टीम में मैम कितने लोग रहते हैं? इनमें से हैं हम लोग 10-12 को। 10-12 लोग रहते हैं, ठीक है। देखिए जी, एंटी रोमियो स्क्वाड अब जब गठन किया गया तो ऐसे में पटना वुमेन्स कॉलेज के पास में जो लड़कियां हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार सरकार की तरफ से ये जो नया नियम बनाया गया है वो नियम कैसा है और किस तरीके से इसको देख रहे हैं। पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर में लगातार हम लड़कियों से बातचीत करें कि आखिरकार सरकार के इस पहल को किस तरीके से देखते हैं। कैसा लग रहा है आपको? एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है। बिहार के होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब तो उनकी जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, जो स्कूल कॉलेज आ रही है, उनको किसी भी तरीके से अब चिंता करने की बात नहीं है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि बेसिकली हम लोग यहाँ के हैं नहीं। हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, पीजीज में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं। बाकायदा हम लोग अपने फैमिली के साथ भी रहते हैं तो उतना तो डिस्टेंस कवर करना पड़ता है ना कि आना जाना। तो इस वजह से अगर फैमिली के ऊपर भी एक प्रेशर रहता है कि हमारी बच्ची सेफ जा रही है नहीं जा रही है, सिक्योर है नहीं सिक्योर है। तो इस वजह से हम लोग पढ़ाई के अलावा इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारी ड्रेसिंग सेंस देखी जाती है और बहुत सारी चीज़ देखी जाती है, नोटिस की जाती है। जो कि अगर इनफैक्ट जो हमारे सराउंडिंग में है, सोसाइटी में, वो लोग भी इस चीज़ों को नोटिस करते हैं कि हम लोग, अगर कोई हमें छेड़े या हमारे ऊपर कोई टॉन्ट करे तो वो हम लोग की गलती होती है, हमारी ड्रेसिंग सेंस पे कमेंट की जाती है। अगर ये सब गवर्नमेंट स्कीम ला रही है तो बहुत बेनिफिशियल होगा। हमारे पेरेंट्स के ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, हमारे माइंड पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। हम लोग बस अपने एजुकेशन पे क्या अपने अभी तक कॉलेज के बाहर में इस तरह से छेड़खानी की घटना कुछ सामने आई नहीं, है? अभी तक तो जब से हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और जब से हम लोग इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ की इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा हम लोग सेफ हैं, सिक्योर हैं। एंटी रैगिंग भी यहाँ पे पॉलिसी है। तो इन सब चीज़ तो हम लोग को अभी कुछ देखने को नहीं मिला। यहाँ के सीनियर्स भी हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, हर चीज़ मैनेज करते हैं, हर चीज़। मतलब कहा जा सकता है कि अब डबल सुरक्षा है, कॉलेज के अंदर में एंटी रैगिंग और बाहर में एंटी रोमियो स्क्वाड सरकार की तरफ से। आप कैसे देखते हैं इस पहल को? हम तो बहुत ही अच्छा वाला काम हुआ है, स्कीम लाया गया है सरकार ने। मेन होता है कि मम्मी पापा को ज्यादा तकलीफ पॉलिसी अच्छी है होता सरकार की है। अच्छी है। मम्मी पापा को ज्यादा तकलीफ होता है। हम लोग कभी कभी लेट से घर चल जाते हैं तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। ये सब अगर मम्मी पापा को पता चलेगा ये सब स्कीम आया हुआ है तो दे विल फील मोर सेफ। वो हम लोग को भेजेंगे, अगर लेट से भी आएंगे तो उनको उतना शक नहीं होगा या फिर उनको चिंता नहीं होगा कि कहाँ गई है, क्या है, सब ठीक है कि नहीं है। तो बहुत ही अच्छा स्कीम लाया गया है। अगर आया हुआ है तो बहुत ही अच्छा है। हम लोग अब से पेट्रोलिंग के लिए यहाँ पे महिला पुलिस की तैनाती भी की जा रही है। आगे बिहार डीजीपी ने ये भी कहा कि 2000 महिला पुलिस है, 2000 स्कूटी दिए जाएंगे ताकि प्रॉपर स्कूल कॉलेज के गेट के बाहर में पुलिसकर्मी तैनात रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर उस तरह से जो छेड़खानी की जो घटना होती है उस पर भी कंट्रोल होगा। हाँ, बहुत होगा। वो लोग देखते रहेंगे कि कौन है। डर का माहौल होगा। डर का माहौल होगा, लड़कों में डर का माहौल होगा। वो लोग वैसा कुछ काम नहीं करेंगे तो
अच्छा है, अच्छी बात है। आप कैसे देखते हैं सरकार की इस पहल को? इस चीज़ से तो सेफ्टी बढ़ती है। जो हैरेसमेंट को लोग मजाक में ले लेते हैं उसको अब सीरियसली ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। लड़कियों को इससे हिम्मत मिलती है, बढ़ावा मिलता है, मतलब अच्छी चीज़ है ये। लड़कियाँ अब रात को देर रात को बाहर रहने से डरती नहीं है, तो सेफ फील करती है। अच्छा, अभी तक ऐसा हुआ है कि जब आप स्कूल कॉलेज आते हैं, कॉलेज के बाहर आते हैं, तो इस टाइप की छेड़छाड़ की घटना हो या फिर कुछ लड़के ऐसे हो जो आपके ऊपर कमेंटबाजी कर रहे हो? ऐसा हुआ तो नहीं है, पर अनसेफ तो लगता ही है लगता ऐसा। है। हाँ, लेकिन अब जब से पेट्रोलिंग बढ़ी है तब से तब सेफ फील कर से रहे हैं? हाँ बिल्कुल सेफ फील कर रहे हैं, तब से कोई ऐसा डर नहीं है, तब से सही है सब। बिहार के डीजीपी ने ये भी कहा है कि अब आगे आने वाले टाइम में महिलाओं को जो महिला पुलिसकर्मी जो है उनको 2000 स्कूटी दिए जाएंगे और अलग अलग कॉलेज के गेट के बाहर, स्कूल के बाहर में जो लड़कियां हैं जो पढ़ने के लिए आ रही है उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए और ज्यादा इसके ऊपर काम किए जाएंगे। कैसे देखते हैं इन चीजों को, ये पॉलिसी जब बन रही है तो? ये पॉलिसी बनी हुई बहुत अच्छा है, वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा है, वो सेफ फील करेंगी इससे, सब अच्छा है। पर ये हो भी रहा है, मतलब अभी देखने में भी आ रहा है, नजर आ रहा है कि पुलिस वगैरह आ रही है, तो सही है, सब अच्छा है। थैंक यू। सरकार की तरफ से एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है। होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने कहा है कि स्कूल और कॉलेजेस के बाहर में जो लड़कियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए बिहार पुलिस की तैनाती की जाएगी। कैसे देखते हैं सरकार के इस कदम को? सर आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड कॉज जो उन्होंने लिया है। आई होप कि ये जो कॉज है उसके वजह से जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो रुक जाए, कम हो जाए। आई डोंट थिंक ये कम्प्लीटली रुकेगा, बट आई थिंक बहुत हद तक ये कम हो जाएगा। एंड आई फील लाइक इट वर्क्स एंड आई थिंक दैट इट शुड वर्क। जिस तरीके से लगातार छेड़खानी होती है, ऐसे में अब महिला पुलिस की तैनाती भी स्कूल कॉलेजेस के बाहर में की जाएगी, तो लगता है कि अब जो इस तरह से छेड़खानी करने वाले हैं वो उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा और डर का माहौल बनेगा। जो अगर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन अगर एक्शंस नहीं लेंगे पुलिस और अथॉरिटीज तो कम तो नहीं होने का चीज़ है ना ये। लाइक स्पेशली इन बिहार हम लोग देखते हैं कि लॉ को लोग बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं। लाइक अगर पुलिस हो नहीं हो उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता है। दे मोस्टली फील लाइक कि जेल भी जाएंगे तो क्या होगा, तुरंत निकल ही जाएंगे। बट आई थिंक अगर स्ट्रिक्टली उसको इन्फोर्स करेंगे इस लॉ को तो वो इम्प्लीमेंट होगा, तो फिर वो कम। अभी आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए किस तरीके से चीजों को देखते हैं, कैसे सर अपना सेफ्टी का ख्याल रखते हैं? हम लोग तो यूजुअली हम लोगों को बोला जाता है कि आप पेपर स्प्रे कैरी करो, आप सेल्फ डिफेंस सीखो, आप खुद कहीं ज्यादा उस ग्रे एरिया में ना जाओ जहाँ पे ये सब ज्यादा हो रहा है, जहाँ पे ज्यादा लोग है स्पेशली मेन, रात में ज्यादा मत निकलो। तो हम लोग तो यही सब कर रहे हैं, लेकिन इट स्पेशली डिपेंड्स ऑन द पीपल हु आर डूइंग इट, राइट। ये तो हमारा फॉल्ट नहीं है ना कि हमारे साथ ये हो रहा है। हम लोग तो विक्टिम्स होते हैं इस चीज के, जो पर्पिट्रेटर्स होते हैं ये तो उनका काम है ना कि आप दूसरे को परेशान नहीं करो। हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, आप भी अपनी लाइफ जियो, हमें परेशान मत करो। रोमियो पर शिकंजा कसने के लिए बिहार सरकार की तरफ से एक नई पहल हुई। आप लोग की सुरक्षा के लिए अब 2000 महिला पुलिस जो है वो स्कूल कॉलेजेस के बाहर में तैनाती होगी, महिलाओं को स्कूटी दिया जाएगा। कैसे देखते हैं सरकार की इस पहल को? इम्प्लीमेंटेशन तो अच्छा प्रोग्राम है ये फॉर वुमेन प्रोटेक्शन, बट अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हम लोग बहुत पहले से भी और भी चीज़ें चल रही हैं प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए, बट इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी केसेस हो ही रहे। तो कहीं ना कहीं मेन कॉज लॉ पे रहना चाहिए कि लॉ अगर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है इंडिया का, या इवन अगर स्टेट वाइज भी हाई कोर्ट अगर लॉ इम्प्लीमेंट कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा ही लेकिन इफेक्टिव यूपी होगा। के योगी मॉडल को देखते हुए अब बिहार सरकार ने भी फैसला किया है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि खासतौर पर जो बहन बेटियां हैं जो स्कूल कॉलेजेस में जाती हैं उनको सुरक्षा देने के लिए अब बिहार पुलिस की तैनाती की जाएगी। ऐसे में लगता है जो रोमियो है, जो छेड़खानी की घटनाएं आए दिन सामने आती है उस पर अब काबू पाया जाएगा। हाँ, बहुत हद तक तो पाया जाएगा, क्योंकि उन लोग को भी कहीं ना कहीं वो डर रहेगा कि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हम भी अकाउंटेबल रहेंगे, अगर पकड़ में आए तो उन लोग को पनिशमेंट दिया जाएगा, तो ये तो होगा ही। क्या पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर में भी ऐसी घटनाएं होती है छेड़खानी की? अभी तक हमारे साथ नहीं हुआ है, हमारा कॉलेज ये सब मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन भी देता है, बाहर भी और अंदर तो बहुत ज़्यादा। आप लोग खुद अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए किस तरह के नियम का पालन करते हैं? फिलहाल तो कुछ वैसा हुआ नहीं है, बट क्योंकि हम अपने ही व्हीकल से जाते हैं तो आगे पीछे वही नज़र रखे दाएं बाएं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा देर तक अगर फॉलो कर रहा है तो रूट बदलना है। उससे अपार्ट कुछ वैसा अभी तक हुआ नहीं है। तो मतलब बिहार में जो माहौल है और जो नई सरकार का गठन हुआ है, ऐसे में आप
अपने आप को सेफ फील करते हैं या अनसेफ फील करते हैं? बहुत से क्योंकि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो सुशासन की सरकार के नाम से जाना जाता है, खासतौर पर बहन बेटियों पर ज्यादा नीतीश सरकार ध्यान देती है, तो ऐसे में क्या आप लोग कैसे फील करते हैं? नहीं, आई गेस एक वुमेन होने के नाते बहुत सेफ महसूस करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप दूसरे स्टेट वगैरह में देख लो तो पहनावे के तौर पे या ऐसे भी बहुत अन्य स्केल पे भी बहुत तरीके से जजमेंट पास किया जाता है, बट यहाँ पर बहुत सेफ एनवायरनमेंट है। अगर हम चाहें शाम में भी निकल सकते हैं, आसपास ही, ज़्यादा दूर नहीं, बट हाँ निकल सकते हैं, काफ़ी सेफ रहता है एनवायरनमेंट। महिलाओं की सुरक्षा के लिए खासतौर पर जो स्कूल कॉलेज में जो लड़कियां पढ़ती हैं उनके लिए अब बिहार सरकार ने एक नया कदम एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया है। कैसे देखते हैं इस पहल को सरकार के? अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो लड़के हैं वो परेशान करने से पहले डर भी रहेगा उनके मन में, क्योंकि उनको पता है कि कोई है जो उन पे मतलब पेट्रोलिंग कर रहा है, जो उनको मतलब सजा दे सकता है। और दूसरा, लड़कियां भी कॉन्फिडेंस ज़्यादा महसूस करेगी, क्योंकि अगर आसपास उनको पता है कि कोई उनकी हेल्प के लिए है तो वो डेफिनेटली ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और वो खुद के लिए भी स्टैंड ले पाएंगे और दूसरों के लिए भी स्टैंड ले पाएंगे। सो इट्स बेटर। बिहार सरकार की तरफ से एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है। कैसे देखते हैं लड़कियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने ये पहल की है? जी, बेसिकली तो ये तो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखा जाए तो हमारे जो सीनियर बैचेस रहते थे और हमारे जो गार्जियन रहते थे, जो पहले पटना वुमेन्स के बारे में जानते थे, ऐसे तो कॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन सुनते थे कि बाहर जैसे कि लड़कों का ग्रुपिज्म होता था, चाहे लड़कियां निकलती थी तो कोई नाम पूछ देता, कोई कुछ कर देता, तो ये सब के चलते लड़कियों को बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ता था। लेकिन थैंक गॉड, लकीली हम लोग का जो बैच है, जब से हम लोगों ने तो कुछ ऐसा फील नहीं किया है। कभी भी कॉलेज के बाहर निकलेंगे तो कभी ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि लड़कों का झुंड है और वो लोग मतलब होता है ना किसी इंटेंशन की वजह से लड़कियों के साथ है, नहीं, अगर रहता भी तो कोई किसी का रिलेशन है या फिर अब कोई पेट्रोलिंग के लिए भी महिला पुलिस यहाँ पर आती है, तो क्या इससे लगता है कि इससे भी डर का माहौल थोड़ा बनेगा, आप लोग को सेफ फील करेंगे? बहुत सेफ फील करेंगे कि आपको अगर कुछ भी लग रहा है, आप कॉलेज के बाहर निकले हैं, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आप पहले से जानते हैं, वो आपको पीछा कर रहा है, कॉलेज तक कर रहा है, तो आप तुरंत उस पुलिस कर्मचारी को कह सकते हैं। तो इसके वजह से वो भी स्टैंड ले सकती हैं, वो इस चीज़ से सेव कर सकती है। मैंने तो ये भी सुना है कि पुलिस कर्मचारी लड़कियों को इतना सेफ फील करवा रहे कि उनको इस चीज़ की वजह से वो पर्सनली घर तक ड्रॉप करना या फिर कुछ भी करना, ये सब भी हो सकता है। और पुलिस कर्मचारी फीमेल्स को स्कूटी भी प्रदान किया जा रहा है ना, ताकि वो हर जगह बिहार डीजीपी ने ये कहा है कि 2000 स्कूटी लिए जाएंगे और महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी कॉलेज गेट के बाहर में। तो यही मतलब कि ये तो देखा जाए तो लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा है। अच्छा, बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार को लेकर कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, तो ऐसे में लगता है कि अब जो हल्का फुल्का जो अनसेफ्टी आपको फील होता था, अनसेफ फील करते थे, अब वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, सेफ फील करेंगे? इम्प्रूवमेंट तो हर चीज में हो सकता है, लेकिन आप चाहेंगे कि किसी चीज में कंप्लीट हो जाए, वो नहीं हो सकता है। लड़कियां कंप्लीट सेफ कभी भी नहीं हो सकती है। तो ये ऐसे क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है, अब हम क्या बोले, समाज का शायद वो एक बना हुआ है कि ऐसे बोल सकते हैं कि लड़कियां को है कि रात में कहीं भी घूम सकते हैं, देर तक घूम सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपके साथ जो है वो भी आपके अच्छे के लिए है कि नहीं है, कौन कब क्या आप अपने खुद के सेफ्टी के लिए अभी कौन से प्रिकॉशंस लेते हैं, किस तरह से फॉलो करते हैं? फॉलो और सेफ्टी के लिए बेसिकली कि एक तो पूरे टाइम खुद ही ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है कि एक अलर्ट मोड, घर से निकले तो अलर्ट मोड है कि कोई पीछा ना करे, कोई देखता भी है तो लगता है कि होता है ना, इंटेंशन ऑलरेडी पता चल जाता है। तो अब तो खैर काफी सेफ्टी है। ऐसा भी है कि जब आप लोग स्कूल कॉलेज में आते हैं तो घर में जो पेरेंट्स हैं वो चिंता में रहते हैं कि बेटी पढ़ने के लिए गई है, कब तक वापस आएगी। इस सरकार में सेफ्टी है या नहीं है? सरकार में तो ऑफ कोर्स सेफ्टी है, बहुत 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 सेफ्टी है। पहले के मामले में तो हमको लगता है बहुत ज्यादा ही सेफ्टी है। पेरेंट्स का जहाँ तक है, पेरेंट्स तो कभी भी चिंता करेंगे ही, चाहे आप स्कूल के लिए जाओ, कॉलेज के लिए, नीचे दुकान भी जाते तो मेरे दादाजी लाइक कब तक आओगी, अभी भी मैं कॉलेज आई हूँ तो उन्होंने कहा कि जल्दी आ जाना। तो पेरेंट्स गार्जियन का है कि वो तो टेंशन लेंगे ही, लेकिन हमारा काम है कि हम लोग अपना अलर्ट मोड पे रहें और किसी से भी बात ना करें या फिर कुछ भी ऐसा कुछ किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो जिससे हमारी डिग्निटी पे आ जाए। देखिए, पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर में हमारी मौजूदगी थी और हम आपको ये लगातार दिखा रहे थे कि बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने यूपी के तर्ज पर जिस तरीके से कहा है कि एंटी रोमियो स्क्वाड जो है उसका गठन किया गया है, और ऐसे में हमने आपको तस्वीर भी दिखाई कि किस तरीके से जो महिलाओं की जो टीम है, पुलिस की जो टीम है, वो पेट्रोलिंग के लिए यहाँ पर पहुंची और लड़कियों को सुरक्षित फील करवाने के लिए वो लगातार यहाँ पर रहते हैं ताकि किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की घटना ना हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकेत कुमार।